दोस्तों, सीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। प्रदर्शनकारियों पर जो एफआईआर की गई हैं वो हटाई नहीं जा रही हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ सौरभ दास की इन तमाम बातों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी, कुछ ऐसा कानून का पाठ पढ़ा दिया जिसके बाद सौरभ दास के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी हाँ, सीजेपी के कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे थे सरकार पर, लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं उसके बाद सौरभ दास के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सौरभ दास को अपनी बातों की सफाई देनी पड़ सकती है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सब कुछ आपकी धमकियों के अनुसार नहीं हो सकता। सीजेपी बार बार सरकार को आंदोलन करने की जो धमकी दे रही है उसके हिसाब से हर कुछ नहीं हो सकता। आपके कहने से नहीं चल सकते हैं। हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि कानून क्या कहता है, एफआईआर किस आधार पर हुई है, किसके खिलाफ एफआईआर हुई है, क्यों हुई है, किन मामलों में हुई है, उसके बाद ही तो एफआईआर रद्द करने की प्रक्रिया की जा सकती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, वो ये कह रहे हैं कि जो है एफआईआर रद्द करने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से कोई एफआईआर नहीं होगी, लेकिन उस दौरान जो जवान वहां पर थे उनके साथ में भी तो मारपीट की गई, उनको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी भी तो मॉब लिंचिंग हुई और उनके परिवार भी बार बार कोर्ट में आ रहे हैं, तो वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। यानी अब सवाल सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि आखिर सरकार एफआईआर रद्द करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया तैयार करेगी क्या। और तो और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ बात हुई, सौरभ दास ने क्या कहा, उनको सीजीआई ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद अहम टिप्पणी की है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों के आपराधिक रिकॉर्ड में हत्या, रेप या पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उन्हें छोड़कर बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। खास बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात पर सहमति जताई। सीजीआई सूर्यकांत ने छात्रों को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में ऐसे निर्दोष छात्र भी शामिल थे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए वहां पर आए थे। उनका मकसद कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखना था। कोर्ट ने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं है। जांच उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है और जो आदतन अपराधी है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ सौरभ दास हैं जो लगातार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जितने लोग भी प्रदर्शन में शामिल थे, जिन जिन पर एफआईआर हुई है, सब खत्म कर दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि भाई ऐसे कैसे खत्म कर दी जाए? कुछ तो देखा जाएगा ना कि एफआईआर हुई किस पर है और किस वजह से हुई है। इसीलिए सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने अब तक 2873 ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी सरकार की तरफ से भी कोर्ट के सामने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों का मुद्दा रखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अलग नजर से देखने की बात कही। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों में निर्दोष छात्र भी थे। इन छात्रों ने अपने भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और उनके माता पिता ने अपने खून पसीने की कमाई उनकी पढ़ाई में लगाई। कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी अहम है दोस्तों, क्योंकि इस मामले में बड़ी संख्या में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले सौरभ दास ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से उन एफआईआर की सूची मांग रहा है जिन्हें रद्द किया जाना है, तो सरकार उस सूची को कोर्ट के सामने रखने में हिचक क्यों रही है। यानी सौरभ दास का सीधा आरोप है कि सरकार इस मामले में देरी की रणनीति अपना रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुनवाई में शांतिपूर्ण छात्रों को राहत देने वाला रुख अपनाया है और गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को छोड़कर बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो क्या सौरभ दास का आरोप पूरी तरीके से सही है?
या फिर सरकार की तरफ से जो आपत्तियां और आंकड़े कोर्ट के सामने रखे गए हैं उसकी वजह से मामला इतना सीधा नहीं रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मौखिक टिप्पणी करके मामला खत्म करने के लिए नहीं कहा। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये कमेटी पूर्व जजों और डीजीपी स्तर के रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की देखरेख में काम करेगी। कोर्ट के मुताबिक कमेटी स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्णायक तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कमेटी सिर्फ एक गोपनीय रिकॉर्ड बनाकर कोर्ट को नहीं देगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे नए मामले सामने आएंगे कमेटी उसकी जांच करेगी और समय समय पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगी। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट आंतरिक निर्देश भी जारी कर सकती है। मतलब ये है सीधा सीधा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करने वाली है। दोस्तों, एक तरफ पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले हजारों लोगों की पहचान भी करने की बात कही। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखने वाले छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पक्षों के बीच अंतर करने की कोशिश की है। कोर्ट का संदेश बहुत ही सीधा सा है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी है तो उसकी जांच अलग तरीके से होगी, लेकिन सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिन छात्रों पर सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने के कारण कार्रवाई हुई है उनके मामलों को कितनी जल्दी खत्म किया जाएगा। अब तो दोस्तों हाई पावर कमेटी की जांच के बाद इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आ पाएगी, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में कोर्ट की निगरानी में होने वाली कार्रवाई के बाद जब साफ होंगे तो इससे जुड़ी हुई और तमाम अपडेट्स हम आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।